रात के 2 बजे कोलकाता की सड़क पर एक महिला अकेली चल रही थी। सफ़ेद साड़ी, पैरों में साधारण चप्पल, लेकिन उस महिला के नाम से बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाती थी। उसका नाम था ममता बनर्जी। लेकिन सवाल ये है, एक साधारण परिवार की लड़की आखिर बंगाल की सबसे ताकतवर महिला कैसे बन गई, और क्यों लोग उन्हें दीदी कहकर बुलाने लगे। कहानी शुरू होती है 1955 से, जब कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में ममता का जन्म हुआ। घर अमीर नहीं था, कई बार हालात उसे इतने खराब होते थे कि परिवार चलाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन बचपन से ही ममता का स्वभाव अलग था। डरना उन्हें आता ही नहीं था। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। लोग हंसते थे, कहते थे ये दुबली पतली लड़की राजनीति क्या करेगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही लड़की आगे चलकर पूरे बंगाल की राजनीति बदल देगी। 1970-1980 के दौर में बंगाल पर वामपंथी पार्टियों का राज था। उनके खिलाफ बोलना आसान नहीं था, लेकिन ममता सड़क पर उतर गई। धरने, प्रदर्शन और कई बार पुलिस की लाठियां भी खाई। फिर वो दिन जिसने ममता बनर्जी को पूरे देश में मशहूर कर दिया। 1990 एक प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला हुआ। कहा जाता है कि उन्हें इतनी जोर से मारा कि वो सड़क पर गिर पड़ी। पूरा देश ये देखकर हैरान रह गया। लेकिन यहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई। उन्होंने हार नहीं मानी। 1998 में उन्होंने नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उस समय लोग बोले ये पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन ममता चुप थी, क्योंकि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। फिर आया 2011, वो साल जिसने बंगाल का इतिहास बदल दिया। 34 साल से सत्ता में बैठी वामपंथी सरकार पहली बार हिल चुकी थी, और चुनाव के नतीजे आते ही पूरा बंगाल चौंक गया। ममता बनर्जी जीत चुकी थी। एक साधारण लड़की अब बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ असली राजनीतिक युद्ध, जहां हर चुनाव में उनके खिलाफ बड़े बड़े नेता उतरे। लेकिन दीदी हर बार और मजबूत होकर निकली। आज भी कोई उन्हें बंगाल की शेरनी कहता, तो कोई उस सबसे खतरनाक महिला नेता। लेकिन एक बात सब मानते हैं, ममता बनर्जी को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी की ज़िंदगी में आने वाला था सबसे खतरनाक दौर, क्योंकि अब उनके सामने कोई छोटी पार्टी नहीं थी, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें खड़ी थी। और फिर एक चुनाव ने पूरे बंगाल को युद्ध का मैदान बना दिया। रैलियां, हिंसा, नारे और आरोप, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश सिर्फ बंगाल को देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी अचानक घायल हो गई। व्हील चेयर पर बैठी वो महिला आखिर कैसे चुनाव लड़ रही थी? क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा था? और आखिर क्यों पूरा बंगाल दीदी दीदी चिल्लाने लगा? पार्ट 2 में खुलेंगे वो राज जिन्होंने बंगाल की राजनीति ही बदल दी। तो पार्ट 2 देखना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।